हैं और आगे चलकर हम देखते हैं कि ज्वार भाटे से संबंधित दो तीन बिंदु और हैं। एक है कि सबसे ऊंचा जो ज्वार आता है वो कहाँ आता है। तो सबसे ऊंचा ज्वार आता है 17 से 18 मीटर की ऊंचाई लिए उत्तरी अमेरिका में नोवा स्कोविया की जो फंडी की खाड़ी है उसमें आता है। उत्तरी अमेरिका में नोवा स्कोविया फंडी की खाड़ी इधर उसमें आता है सबसे ऊंचा। और सबसे छोटा कहाँ आता है? गुजरात का, भारत में गुजरात है, ओखा ये जो है यहाँ पर 2.7 मीटर की ऊंचाई का सबसे छोटा ज्वार इधर आता है। और एक और जो अपवाद के रूप में जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमने अभी देखा कि प्रत्येक स्थान पर जहां ज्वार भाटे की स्थिति उत्पन्न होती है तो दिन में 2 बार तो ज्वार आता है, 2 बार भाटा आता है। लेकिन जो इंग्लैंड का साउथहैम्पटन है उसमें दिन में 4 बार ज्वार और भाटे की स्थिति उत्पन्न होती है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो इसकी भौगोलिक स्थिति है उसके एक साइड तो साउथहैम्पटन के इंग्लिश चैनल है। इंग्लिश चैनल मतलब पानी की यानी जल की जलराशि है बड़ी, उसे इंग्लिश चैनल बोलते हैं। जब आप मैप देखेंगे तो उसमें मालूम चलेगा। और दूसरी ओर है उत्तरी सागर, ये उत्तरी सागर है। तो 2 बार तो यहाँ से ज्वार भाटा दिन में 2 बार हो रहा है और 2 बार यहाँ से हो रहा है। तो 2 बार और 2 बार 4 बार जब ये ज्वार भाटे की स्थिति पर उत्पन्न होती है तो इनका पानी ऊपर नीचे होता हुआ साउथहैम्पटन पर पहुंचता है। तो 2 और 2 4 बार की स्थिति हो जाती है, ये अपवाद की स्थिति हो जाती है। अब हम देखते हैं कि ज्वार भाटा है इससे क्या लाभ हो सकता है। अगर देखा जाए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो हम इससे कितना लाभ अर्जित कर सकते हैं। तो ज्वार भाटे से जो लाभ होता है वो सबसे बड़ा लाभ ये है कि इससे हमें प्राकृतिक ज्वारीय बंदरगाह हमें प्राप्त हो जाते हैं। और जब प्राकृतिक ज्वारीय बंदरगाह हमें प्राप्त हो जाएंगे तो हमें नौ संचालन में सहायता प्राप्त होगी। तो ये बात तो है, जैसे हम अपना भारत का कोलकाता देख लें तो ये भी एक ज्वारीय बंदरगाह है। इधर कांडला देख लें तो ये भी एक ज्वारीय बंदरगाह है। उसके बाद अगर हम देखें तो टेम्स देख लें, लंदन जो अभी हमने नक्शा बनाया था तो वो भी एक ज्वारीय बंदरगाह है। तो इन ज्वारीय बंदरगाहों की वजह से बढ़िया हमें जलमार्गों की प्राप्ति हो जाती है। और देखें तो ज्वारीय बंदरगाह जो ज्वार भाटा की स्थिति उत्पन्न होती है तो उससे जो तरंगें उत्पन्न होती हैं वो होती हैं ज्वारीय तरंगें। वो कौन क्या है होती हैं? ज्वारीय तरंगें। तो ज्वारीय तरंगों से हम वर्तमान समय में इसका उपयोग हम ऊर्जा बनाने में भी कर सकते हैं। अगर हम जापान की बात करें तो जापान जो देश है एशिया में, ये चाइना है मतलब, तो इधर जापान है टापू रूप में, ऊपर ये रूस लग जाता है, सखालिन वगैरह लग जाता है। तो जापान है तो इसमें बहुत ज्यादा प्रशांत महासागर है, इधर प्रशांत महासागर है। तो इसकी वजह से बहुत बार ज्वार भाटे की स्थिति उत्पन्न यहाँ होने लगती है। यहाँ भी खाड़ी वगैरह है, या उत्तरी दक्षिणी चीन सागर है इधर। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ज्वार भाटे आते हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में ज्वारीय ऊर्जा जापान को प्राप्त होती है। तो उस ज्वारीय ऊर्जा का उपयोग जापान ने बहुत ही सकारात्मक रूप में या सदुपयोग किया है और काफी तरक्की की है। तो एक पॉइंट ये हो गया। अब ज्वार भाटा से जो संबंधित संकल्पनाएं हैं तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत हो गया और लाप्लास का गतिक सिद्धांत। ये 2 सिद्धांत जो हैं वो अधिकतर, वैसे तो 5 सिद्धांत हैं। हैरिस का स्थैतिक तरंग है, एयरी का नहर सिद्धांत है और वेवेल का परिगामी है। लेकिन जो पूछे जाते हैं वो ये 2 है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण और लाप्लास का जो है वो है गतिक सिद्धांत। तो ये पूछे जाते हैं कि लाप्लास का गतिक सिद्धांत किससे संबंधित है? ज्वार भाटे से संबंधित है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण जो सिद्धांत है वो ज्वार भाटे से भी संबंधित है। तो इस प्रकार हमने ज्वार भाटे को समझा, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को भी समझा थोड़ा बहुत। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। मस्त रहिए, फिट रहिए। जय हिंद, नमस्कार।